आइलैंड से आगे ब्लू लगून और डिफरेंट आइलैंड्स के ट्रिप पे जा रहे हैं बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतना खूबसूरत क्लियर वाटर है, सी ग्रीन, खूबसूरत कलर और अच्छा बहुत ही मज़े का वेदर है। Here's the perfect water. इंतहाई क्लियर वाटर, क्योंकि यहाँ का फूड इनको बहुत पसंद है। तंग आ गए थे बच्चे मैकडोनल्ड और बाकी चीज़ें खा खा के। The sea breeze is nice. वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम ड्राइव करके जा रहे हैं टुवर्ड्स स्लोवेनिया और हमने जो रूट लिया है हम इस वक्त इटली के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के बाद दो ऑप्शंस थी हमारे पास कि हम स्लोवेनिया ऑस्ट्रिया से डायरेक्ट भी जा सकते थे, मगर हमने साउथ ऑफ क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया जाना था तो वो हमें आइडियल रूट इटली के थ्रू मिला। तो इस वक्त हम इटली को क्रॉस करते हुए स्लोवेनिया के बॉर्डर के पास पहुँच गए। Hi guys. Maya, no. So we're at in the mountain. We're heading to Croatia. At least I'm playing with a child. And you should say happy birthday, baby shark Maya. My little baby shark. Baby shark. इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं स्लोवेनिया के बॉर्डर के ऊपर और अब यहाँ पे कोई प्रॉपर चेक्स नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर यूरोपियन कंट्री। आप जस्ट यहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं। Mommy shark. इधर कहीं खड़ी करके लेना पड़ेगा तुम्हें। जस्ट लाइक ऑल द अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे आपको मोस्टली विनियट लेना पड़ता है, कार का जो से आपको रोड टैक्स कह सकते हैं टू ड्राइव ऑन द रोड्स। स्लोवेनिया के अंदर भी आप जब एंटर होते हैं तो मोटरवेज़ को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे विनियट लेना पड़ता है और इनका स्लाइटली डिफरेंट इस तरह है कि यहाँ पे आप जैसे अपने कार के डॉक्यूमेंट लेके जाके किसी भी शॉप में जो नियर टू द बॉर्डर है वहाँ पे आप लेके जाते हैं, उनको अपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो वो मैनुअली कंप्यूटर के अंदर एक ऑनलाइन इंटरफेस में आपकी नंबर प्लेट एंड प्लस जितने भी दिनों का आपको टैक्स चाहिए होता है वो एंटर कर सकते हैं। तो रफली अराउंड 10 यूरोस था फॉर 7 डेज़ जो कि मैंने इधर परचेज़ किया है और कोई भी स्टिकर आपको अपनी कार के ऊपर नहीं लगाना होता है, इट्स ऑल ऑनलाइन। ऑस्ट्रिया से स्लोवेनिया तक की जो हमारी ड्राइव थी वो तकरीबन हमारी 4.5 to 5 आवर्स हमें लगे, क्योंकि हमने साउथ ऑफ क्रोएशिया जाना था तो हमारा राउट जो बन रहा था थ्रू इटली था। तो हमने उसको फिर से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उस रूट को हमने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखा दिया हुआ है। तो इस वक्त हम स्लोवेनिया के अंदर एंटर हो गए हैं। ये स्लोवेनिया का एक एरिया है जहाँ से इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। ये तकरीबन 35 माइल्स का एक एरिया है जो कि क्रोएशिया और इटली के बीच में स्लोवेनिया का एरिया आता है। इसको हम क्रॉस कर रहे हैं टू एंटर इनटू क्रोएशिया। स्लोवेनिया के अंदर फ्यूल प्राइसेस कम हैं कंपेयर टू इटली एंड क्रोएशिया। तो जब भी मैं स्लोवेनिया की तरफ जा रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना टैंक नियर टू एम्प्टी कर लूँ और फुल टैंक यहाँ से करवा के फिर मैं आगे क्रोएशिया की तरफ जाता हूँ। इस वक्त हम क्रोएशिया के बॉर्डर के ऊपर आ गए हैं और ये सारे बॉर्डर अब ऑफिशियली क्लोज हो चुके हुए हैं अब, क्योंकि क्रोएशिया स्लोवेनिया पहले जब ईयू में नहीं थे तो यहाँ पे बॉर्डर चेक्स होते थे, अब ये ईयू में आ चुके हुए हैं। तो इन एक्चुअल यहाँ पे अब कोई भी पुलिस या बॉर्डर फोर्स की कोई प्रेजेंस नहीं होती, आप स्ट्रेट अवे यहाँ से कार ड्राइव करके चले जाते हैं। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह है, टर्मिनल्स बने हुए हैं जहाँ से आपका बॉर्डर चेक होता था। क्रोएशिया में मोटरवेज के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे टोल रोड्स होती हैं
और रफली स्लोवेनिया के बॉर्डर से लेके स्प्लिट तक, जो कि कॉस्ट करता है अराउंड 35 यूरोस। और ये जर्नी हमारी आज की तकरीबन 4.5 आवर्स लगते हैं हमें यहाँ से आगे स्प्लिट तक। तो आज रात हो जाएगी हमें स्प्लिट तक पहुँचते पहुँचते। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्प्लिट। इस वक्त हम निकल रहे हैं, मॉर्निंग तो नहीं, आफ्टरनून हो गया है। Afternoon, yeah. और अच्छी And खासी 12, गर्मी है। 16. हाँ, और इस वक्त जब कार में बैठेंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 35 to 40 डिग्री होता है। और उसके बाद आपकी जो वही पाकिस्तान वाली सिचुएशन होती है कार के अंदर। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही। ओह माय गॉड, बहुत ही गर्म हुई हुई है कार। स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर मैं शेड में खड़ा हो गया हूँ ताकि कार थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये बाहर के व्यूज़ हैं और ये हमने घर लिया हुआ है। यहाँ पे आप एयरबीएनबी से घर ले लेते हैं पूरा, तो इसमें कन्वीनियंस ये होती है कि बच्चों को अपनी सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ अपना रिलैक्स एनवायरनमेंट मिलता है घर का, और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मेरे ख्याल से कंपेयर टू होटल, क्योंकि यहाँ पे खेलने कूदने की जगह भी होती है और सब कुछ है। गाड़ी की हालत अच्छी खासी गंदी हुई हुई है, मगर साफ़ कराने का टाइम नहीं है। चलें अब हम चलते हैं ब्रंच के लिए। अर्ली ब्रेकफास्ट और अर्ली ब्रेकफास्ट, लेट ब्रेकफास्ट और अर्ली लंच के लिए हम निकल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे हमारी जो फेवरेट जगह है, जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, स्प्लिट शॉपिंग सेंटर है। Yeah, and this is यहाँ से gonna be- तकरीबन 15 मिनट्स ही है ड्राइव। This is gonna be our last time having good food. हाँ। Second to last. सेकेंड टू लास्ट टाइम बच्चे कह रहे हैं हैविंग गुड फूड, क्योंकि यहाँ का फूड इनको बहुत पसंद है। और तंग आ गए थे बच्चे मैकडोनल्ड और बाकी चीज़ें खा खा के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनको हर चीज़ अच्छी मिल रही है। So after this, we're gonna have McDonald's again. But I hope there's good food. मेरे के अंदर अच्छा खाना हमें मिल जाए। और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, मोटरवे ज्वाइन करने लगे हैं। यहाँ की मेन रोड है जो यहाँ से स्प्लिट और दूसरी साइड पे दब्रोवनिक, जो कि गेम ऑफ थ्रोन की सिटी है, वहाँ पे जाती है। वो यहाँ से तकरीबन 3 आवर्स की ड्राइव है। अभी हम अपनी टर्न देख रहे हैं, हमें जगह मिलेगी तो हम रोड ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक आफ्टर दिस वैन हमारे पास ऑप्शन है। टेम्परेचर, वाओ, आई जस्ट चेक द टेम्परेचर, 39 डिग्रीज। 39. It's showing 39. I don't think it's going to capture in the screen. Okay, My phone is keep overheating. yes, because it's 39 degrees. So when my phone overheats, I need to leave it for like 10-15 minutes. Yes. Put your belts on, girls. मैंने खुद भी नहीं लगाई हुई थी, अब जाके लगाई है। I'm burning in this weather. It's nothing like UK weather. There's not even one singular cloud here, and we saw a big fire. हाँ, जिस दिन हम यहाँ पे आए थे, इधर माउंटेन्स पे वाइल्ड फायर हुई हुई थी, और
अच्छी खासी रेस्क्यू सर्विसेज और We Even saw a i- plane with drops of water. प्लेन के साथ पानी फेंक रहे थे उसको आग को बुझाने के लिए कि यहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली इतना हाई होता नहीं है। इस दफ़ा यहाँ के लोकल्स भी बता रहे हैं कि एवरी ईयर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यूजुअली यहाँ पे टेम्परेचर 33-34 रहता था मगर अब 40s में जाने लग गया। दैट इज़ टू मच फॉर यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस लिहाज से अरेंजमेंट्स नहीं है। मगर फिर भी जो अपार्टमेंट जो घर अभी अब हमने लिया हुआ है उसके अंदर एयर कंडीशनिंग है। It That's good barely enough. rains. हाँ, it barely rains here. Only in Switzerland it rained a little bit for 2 days. Yes. What was bad. But I wish it's like UK weather but no rain. हमारे भी बुरे ही हालात हैं क्योंकि कब यूके में हम रोते हैं कि यहाँ पे हर वक्त बारिश हो रही है और वहाँ से जब निकलते हैं बाहर आके हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। अजीब हालात है समझ नहीं आती कहाँ पे जाएं। आइडियल टेम्परेचर जो लगता है वो 25 डिग्रीज हो, सनी हो, दैट्स गुड इनफ। उससे ऊपर बर्दाश्त नहीं होता। Yeah, if it goes, but the max weather in UK is like 32 degrees, Yeah. 33. No, this time, yesterday it was 34, 35, so it was very hot in UK as well. So the max it could reach. is But the 35. weather feels different in the UK. Like UK weather when it's hot, it feels suffocating. सही। चलें अब हम आपको ज्वाइन करते हैं शॉपिंग सेंटर में। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मॉल ऑफ स्प्लिट में। ये यहाँ का मेन शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे सारी बिग ब्रांड्स हैं और साथ ही साथ टॉप फ्लोर पे जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर शॉपिंग सेंटर, बड़े शॉपिंग सेंटर के टॉप फ्लोर्स के ऊपर फूड हॉल और एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, सिनेमा है यहाँ पे। और इस वक्त हम फूड एरिया में आ गए हैं और हमें यहाँ का सबसे फेवरेट जो फूड लगता है वो चाइना वॉक है। Baba, I want mine with chopsticks, okay? This side, Amaya, this side. लंच के बाद इस वक्त हम यहाँ के मरीना की तरफ आ गए हैं जो यहाँ का टाउन सेंटर है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये इनका मेन बस स्टॉप भी है और यहीं पे इनका मेन ट्रेन स्टेशन भी है। और जितनी भी फेरीज यहाँ से जाती हैं डिफरेंट आइलैंड्स पे वो भी यहीं से जाती हैं। तो ये इनका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और हमारा प्लान ये था कि हम सबसे पहले यहाँ पे आके इनकी लोकल करेंसी चेंज करवाएं। तो इस वक्त मैं वही तलाश कर रहा हूँ। It's not that hot. Yeah. The sea breeze is nice. And it's actually good weather, not too bad. Yeah. Unlike Venice. टाउन सेंटर से वापसी के बाद हमारे गेस्ट हाउस के बिल्कुल साथ ही एक बहुत ही ज़बरदस्त बीच था। बच्चों ने वहाँ बहुत एंजॉय किया। आप स्प्लिट आएँ और रात के टाइम इनकी ओल्ड सिटी ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो चलें आए आपको हम दिखाते हैं इनकी ओल्ड सिटी और बताते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में स्प्लिट की। स्प्लिट ओल्ड सिटी की सबसे फेमस अट्रैक्शन डियोक्लिशियन पैलेस है। ये एक रोमन एम्परर था डियोक्लिशियन। उसने अपने रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे एक अपना पैलेस बनाया था जहाँ पे वो फाइनल अपने आप को सेटल किया था उसने यहाँ पे इन 305 BC। और इस वक्त आप देख रहे होंगे जो हम स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं बीच फ्रंट के ऊपर, उसके राइट साइड के ऊपर जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग है ये डियोक्लिशियन पैलेस की वॉल्स थी। और इसके अंदर अब बहुत ही वाइब्रेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स और होटल्स बन चुके हैं। इस वक्त हम एंटर होके जा रहे हैं वेनिशियन कैसल की तरफ। ये 15th सेंचुरी में वेनिशियन यानी कि वेनिस के लोगों ने यहाँ पे बनाया था और इसके 3 टावर्स थे। इसके आर्किटेक्चर को आप देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा ये थोड़ा सा वेनिशियन स्टाइल का आ जाता है। और इसके अंदर आपको ये इन्होंने 3 वॉच टावर्स यहाँ पे बनाए थे टू ओवरलुक द सिटी एंड द सी पोर्ट।
और इसका आर्किटेक्चर यहाँ पे इस एरिया में आपको वेनिशियन कैसल के अंदर बिल्कुल आर्किटेक्चर यहाँ का वेनिस की तरह लगने लग जाएगा। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेनिस की स्ट्रीट में वॉक कर रहा हूँ। तो ये एरिया सारा वेनिशियन कैसल के अंदर आता था। यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एक्सकर्शन की ट्रिप मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं। तो यहीं से सारे बोट टूर्स, आइलैंड टूर्स और सारे बुक होते हैं। तो इस वक्त फरवा यहाँ पे अपना बोट टूर बुक करने की कोशिश कर रही है और डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमारा प्लान ये है कि हम कल यहाँ से एक प्राइवेट बोट लेके सारे आइलैंड्स को विज़िट करें। स्प्लिट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट नाइट लाइफ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना गहमा गहमी है रात के टाइम में इधर। और फाइनली अब स्प्लिट आएँ और आइसक्रीम ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। और इस वक्त हम लास्ट स्टॉप ऑफ द डे आ गए हैं आइसक्रीम खाने। और यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही मज़े की होती है और हम हमेशा इसी शॉप से आइसक्रीम खाते हैं। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स होते हैं और प्राइस वाइज भी ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पे सिंगल स्कूप 3 यूरोस का है और डबल स्कूप 5 यूरोस का होता है। So we're on a boat and we're going to Blue Lagoon and it's very windy. That's why we sat in the sea because our hair kept getting messed up. And we're in the ocean on a speedboat. स्पीड बोट का एक्सपीरियंस बहुत ही आला है और आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और बेगम साहिबा सामने फ्रंट पे बैठी हुई हैं। अमेजिंग व्यू। और यहाँ की सी का जो कलर है वो डार्क ब्लू है। Beautiful. Here. Yes, yeah, perfect. 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 खूबसूरत पानी का कलर, क्लियर वाटर है। Oh yeah, now I और- remember. Now I remember. Yeah. स्नोकलिंग के लिए बेस्ट जगह। इंतहाई क्लियर वाटर, अमेजिंग। Underwater fight! Papa! Stop! आज हमने बोट चार्टर की है और हम लोग आए हैं ब्लू लगून और हमने 2 और आइलैंड्स जाना है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतना खूबसूरत क्लियर वाटर है, सी ग्रीन, खूबसूरत कलर और अच्छा बहुत ही मज़े का वेदर है और किड्स आर गोइंग क्रेजी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली ये जो
सबसे छोटी है, ये सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है। सो या ओवरऑल अभी तक तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। मेन लैंड में थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन यहाँ सी में आए तो आपको पता नहीं चलता। सी में बहुत ब्रीजी और बहुत प्यारा मौसम है और हम लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Go! इस वक्त हम ब्लू लगून से निकल के अपने नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत टर्कोइस वाटर को छोड़ना चाह रहे नहीं थे, मगर आगे हमने और 2 आइलैंड देखने हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। मैं जंप करने लगी और ये टोटल उमर की जिम्मेदारी है। मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी है। No, I can't. Come on! You can do it, you can do it! और बीबी अकेले शॉपिंग पे जाती है। ये भी एक स्टाइल होता है। और उस तरफ जाके दिखाते हैं कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है। लोग सनसेट टूर पे निकले हुए हैं। कैसल के बिल्कुल साथ जो मार्केट है वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। बहुत ही पीसफुल और लाइवली फीलिंग है यहाँ पे सारी। अपनी फेवरेट चीज़ हमें नज़र आई है, एक चली यहाँ पे 3 यूरोस की है।